हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई, आपने मेरे पास मैसेज भेजा था यार कल। कौन सा ग्रुप भाई? अरे ग्रुप नहीं, मैं अजमत अली बोल रहा हूँ। अजमत अली भाई, पहचाना नहीं। अरे आप अप्पू खान है ना? जी। तो हमसे बात किए थे ना, शकील ने आपसे कहा था बात करने के लिए, तो आपने हमसे बात किया था। कौन शकील भाई? वही बम्बई वाले। अच्छा, मालूम नहीं, खैर बताइए। अरे अरे इतनी जल्दी भूल गए? भाई डेली इतने लोगों से बात होती है, कुछ पता नहीं है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? अच्छा, मैं तो यार अपने गांव से बोल रहा हूँ भाई। आप तो हमसे पूछ रहे थे कौन सी बिरादरी के हैं, कहाँ के हैं। अच्छा अच्छा, बिरादरी वाले, हाँ बताइए भाई। भाई बात ऐसी है कि आपने हमारे पास उस लड़के से बात हुई थी। हम्म आपसे उस लड़के से बात की थी ना, ताज मोहम्मद से। हम्म ठीक है भाई, तो भाई मेरा कहने का मतलब है, जो हमसे आपसे बात हुई थी हम्म वो हमने किसी से कहा ही नहीं, शकील के अलावा। भाई ठीक है, शकील कौन है? मैं उनको जानता नहीं हूँ, खैर आगे बोलिए। तो भाई आप नहीं जानते तो बिरादरी के हिसाब भाई से आपका आपने एक हमसे भाई वो कुछ। लेटर हमारे पास आया था तो व्हाट्सएप पे। एक भाई ने हाँ भेजा था ग्रुप में। हाँ उसमें लेटर में उतरा हुआ था कि मीटिंग है, बिरादरी की मीटिंग है और सबको आना है। और उसमें आपने उतारा था कि भाई वो वहाबी, अहले, और वो हाँ अहले हदीस और ये हाँ नजदी और काफिर, तो इस टाइप से जब हमने देखा तो हाँ हाँ भाई हमारा मूड इतना मतलब अपसेट हो हाँ गया हाँ। कि बताओ, मतलब मीटिंग चल रही है और उसमें अपने लोगों को मेरे भाई बुलवा के, जो लोग मेरे भाई किताब सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, उनको मेरे भाई गालियां दी जा रही हैं। तो इसलिए मैंने आपको अच्छा फोन किया था, आखिर आपकी कौन सी है, क्या है बिरादरी आपकी भाई? भाई सुनो, पहले मेरी बात तो सुनो। जी तो बताइए। तो आपने हमारी बात को जो है नेट पर डाला है कि उसके पास तुमने मैसेज किया था, ये हमको मालूम नहीं है। ठीक है ना? भाई हम, मेरा जो काम है ना, वो आपके ऐसे जो भी लोग हैं, बातिल लोग हैं, जो भाई किताब सुन्नत का इनकार करते हैं, रद्द करते हैं, फितना फैलाते हैं, मैं उनको आवाम के सामने लाता हूँ। ठीक है, आप लेकर के आते हैं, अच्छी बात है, ये खुदा का एहसान है कि आप लेकर के आ रहे हैं। लेकिन हमारी बात सुनो, जो हमारी आपकी बात हुई थी हम्म उसको तो हमने किसी से कहा नहीं, आपने नेट पर डाला है। तो अब आप क्यों जितने लोग कहेंगे? नेट चलाते हैं, सुनिए, चोर जितने कभी लोग कहेगा नेट कि पर मैंने चलाते। चोरी की है? अरे यार भाई, पहले सुनो तो यार, हमारी बात तो सुनते नहीं हो, बस खाली से हमको भी अच्छा जज्बात में बोलिए 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 भाई आ बोलिए। जाना पड़ता है। हमारी आपकी जो बात हुई थी उसको हमने किसी से कहा नहीं, आपने नेट पर डाला। नेट पर अब जो लोग चलाते हैं, अब उनको तो मालूम है। हम्म अब कोई आपसे कैसी बात करता है, किसी नहीं बात करता, ये वो जाने और आप जाने। हम्म ठीक है ना? लेकिन हम्म आपने हमारे पास फिर एक मैसेज डाला है हम्म कि अजमत अली भाई, आप किसी बड़े आलिम से बात करवाइए। हम्म ठीक है, किसको सही मैसेज सही। भेजा है? आपको? हमारे पास, हाँ हमारे पास आया हुआ है, और मैंने उसकी भेजा अपने रिकॉर्डिंग भी नंबर से। हमारे। अब आपने पाप की दुनिया में डाला है, वो हमारे पास मैसेज आया है, ग्रुप में हमारा नंबर डाला हुआ है, तो आप एक को डालेंगे सब हो जाएगा। भाई मैंने आपसे जो बात की थी उसको बिना मतलब भाई काटे पीटे छाटे वैसी हाँ हाँ बात को सब। मैंने इंटरनेट के ऊपर अपलोड कर दिया कि भाई ये हैं अजमत अली, ठीक है। हाँ और ये हाँ हाँ मतलब भैया कहते हैं कि अगर मतलब वापसी करना हो बिरादरी में तो मतलब भाई ये कुंडे मनाओ और 11वीं की पातियां दो, तब वापसी होगी। तो ये अरे मैंने भाई, आवाम को बताया। ये जिसने भी तुमसे कहा है ये गलत है। हम, हमारा तो कहने का मतलब मैंने है, जितने लेटर लोग आपका थे। पढ़ा हुआ है, जो आपने हाँ मीटिंग में जो कागज पे आपने उतारा है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ वो भी हमारे पास है। कहिए तो हाँ हाँ, आपको भेज ठीक है। दें, एक बार पढ़ लीजिए आप। नहीं नहीं, हमारे पास आया हुआ है, वो जिसने आपके पास भेजा है अच्छा उसने एक चीज उसने बताइए हमारे भाई, पास हमें अगर भेजा। मीटिंग करनी है अहले हदीसों की तो हम अपने भाइयों को बुलाएंगे, आराम से बात करेंगे, लेकिन ये थोड़ी ना कहेंगे मीटिंग आओ, अब कोई बरेलवी दिख जाए या मतलब भाई वो बिदती दिख जाए तो जिस महफिल में वो जाए वहाँ खाना ना खाओ, वहाँ खाना हराम हो जाएगा, शादी ब्याह में उनको दावत मत दो, ये ना करो। ये तो एक हो गया टारगेट करना। टारगेट भाई ना कीजिए। अकीदे का इख्तिलाफ है, मसले मसाइल का इख्तिलाफ है, उसको कुरान और अल्लाह के नबी की हदीस की रोशनी में उसको दूर कीजिए। आपस में इख्तिलाफ न फैलाइए। खिलाफ इत्तिहाद नहीं अगर फैला। होगा तो भाई वो अल्लाह के भाई कलाम और अल्लाह के नबी की भाई जो हाँ, सुन्नत बोलिए हदीस बोलिए। है उस पे होगा। शिर्क के ऊपर कोई भी इत्तिहाद नहीं होगा।
अच्छा ठीक है, हम वो नहीं कह रहे हैं, खाली हमारा कहने का मतलब ये है कि आपने अपलोड किया था तो उस पर आपने लिखा था कि अजमत अली भाई किसी बड़े आलिम से हमसे बात करवाइए। जाहिर से नहीं ऐसे नहीं, ऐसा मैंने नहीं लिखा। अच्छा, अरे अब देखना या तो फिर अब वो मेरी ऑडियो शेयर होती रहती है, पता नहीं किसने क्या पोस्ट बना के डाला है, हमको नहीं पता। अच्छा अच्छा ठीक है। और दूसरी बात ये लिखा है कि अजमत अली भाई आप जिस मौलाना से तौबा करवाने के लिए ले करके जाते हैं आप उससे हमसे बात करवाइए। भाई ये भी हमको नहीं मालूम, ये अभी मैं आपके मुंह से सुन रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जितनी मैसेज मेरे पास आती है मैं उसको काटता नहीं हूँ। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए ना, आप जिस मौलाना के पास मतलब वाकई में आप जाते हैं, आप उनसे बात करवा दीजिए। मैं भाई वही तो मैं कहता हूँ, पहले मेरी बात सुने, हम आपकी बात सुनते हैं, आप मेरी बात सुने। बोलिए। ठीक है, तो भाई हम किसी मौलाना के पास हम किसी से नहीं कहते कि तुम जा करके वहाँ तौबा करो। हमें जरूरत क्या है। दूसरी बात ये है कि भैया हम लड़ाई फसाद नहीं करना चाहते। अच्छा, ना हम ठीक है, ना हमको लड़ना है ना झगड़ना है। अगर तुमने जवाब छोड़ दिया है, आउट हो गए हो, तो बात खत्म हो गई। ठीक है, हमसे कोई लेना देना नहीं है। अल्लाह जिसको तौफीक देगा वो हिदायत पर रहेगा, जिसे गुमराह करेगा वो गुमराह रहेगा। इसमें कोई हमारे तुम्हारी झगड़ा नहीं है ना। अरे भाई आप मेरे दीनी भाई हो, मैं तो आपकी मेरे भाई इस्लाह चाहता हूँ। मैं कब कह रहा हूँ कि आपसे मेरा कोई मतलब भाई वो हो गई, दुश्मनी हो गई है, या मैंने कभी आपके साथ कोई भी बदतमीजी की। सुनो, ये बताइए। सुनो, आपने बदतमीजी नहीं की है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं ये नहीं चाहता हूँ, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता हूँ। तो अगर आप मेरे भाई ये ना चाहते होते तो आप ये ना कहते कि जिस शादी में पहले हदीस जाएंगे, फला जाएंगे, नजदी जाएंगे, तो वहाँ पे हम जाएंगे नहीं, उनको बाइकाट करो। ये मेरे भाई फसाद आप खुद फैला रहे हैं। सुनो, ये फिर आप उसी बात को समझे ना। हमने जो हिंदू लोग आपके दोस्त हैं, आप सुनो पहले मेरी बात। नहीं भाई, जो हिंदू लोग हैं, पंडित लोग हैं, ठाकुर लोग हैं, ठीक है, यादव लोग हैं, बाकी जो हिंदुओं में कास्ट है वो सारे आपके दोस्त यार हैं। आपके वहाँ कोई भाई काम होता है, पार्टी होती है, आते होंगे ना आस पड़ोस के लोग, तो उनका आना आपके वहाँ जायज है, अलाउ है। लेकिन अगर कोई भाई कुरान और हदीस पे चलने वाला है तो आप मतलब भाई उसमें उतार रहे हैं कि नहीं, अगर ये लोग शादी में आएंगे तो इनको मतलब भाई वो आने मत दो, इनको दावत मत दो, इनकी दावत ना कबूल करो, इनको बाइकाट करो, और जो इनका साथ देगा उसको भी बाइकाट कर दिया जाएगा। तो ये कैसा मतलब, ये क्या इंसानियत के मुंह पे भाई ये एक मतलब इतना बड़ा कलंक है कि जो भाई वो मूर्तियों को पूज रहा है, आप उसके लिए तो सब कुछ जायज है। और जो मेरे भाई कुरान और हदीस पे चल रहा है, अकीदे में इख्तिलाफ है, मसले मसाइल में इख्तिलाफ है, वो रहेगा, वो चलता रहेगा। लेकिन उनको दावत ना देना, उनकी दावत ना कबूल करना, ये तो आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि हम लोग काफिरों से भी माज़अल्लाह बदतर है। तो अब बताइए कहाँ से आप मेरे भाई प्यार मोहब्बत की बात चाह रहे हैं। आप खुद ही दूसरों की उंगली कर रहे हैं। हम कर रहे हैं, चलो ठीक है, आपकी निगाह में हम कर रहे हैं ना। सुनो, कोई भी कर रहा हो, आपके गांव का कोई भी कर रहा हो, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। प्यार से रहिए, गांव में जितने लोग हैं एकता बनाइए, इत्तिहाद कायम कीजिए। ठीक है, मसले मसाइल चलते रहेंगे, आपको कब्रों पे जाना है, बिदत करना है, करो। लेकिन दूसरे को मेरे भाई इस तरीके से ना कहो कि नहीं, अगर आप तो बाप दादाओं के दिन से फिर गए, आप तो अपनी मतलब भाई उससे हट गए, जमात से हट गए, आउट हो गए। आउट हम नहीं हुए, हम तो इन हो गए। आउट तो आप थे, अभी भी आउट हैं, आपको भी हम इन करना चाह रहे हैं, लेकिन आप समझी नहीं रहे हो। अल्लाह ताला कुरान में भाई साफ साफ कहता है कि जब आपस में इख्तिलाफ हो जाए तो वापस जाओ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास। ठीक, अब आप कह रहे हो नहीं, ये भाई ये 2 और 2 4 होता है, हम कह रहे हैं 2 और 2 5 होता है, आपस में इख्तिलाफ हो गया। अब बात सही क्या है उसके लिए हमको जाना पड़ेगा ना। लेकिन आप लोग क्या कहते हो, नहीं जो हमारे इमाम ने कह दिया, जो हमारे बाप दादा करके चले गए, पर वही हक है, बाकी मेरे भाई कुरान हदीस जो कहता रहे हमको उससे मतलब नहीं है, और जो हमारे मतलब से हटेगा बात वो काफिर है। तो ये गलत चीज है, नाइंसाफी है, नाइंसाफी ना कीजिए। अच्छा, ये मैं तो आपसे एक भाई के नाते, छोटे भाई के नाते, आप हमसे माशाल्लाह बड़े हैं, मैं आपका एक भाई मैं भाई हूँ छोटा, मुझसे कोई गलती हो, आपको इतना भाई मैं वो इख्तियार दे रहा हूँ, पावर दे रहा हूँ कि आप हमको 2 हाथ मार लीजिए,
ठीक। लेकिन अगर इल्म की बुनियाद पे अगर कोई इख्तिलाफ हो रहा है तो आप हमसे दलील मांगिए, हम आपसे मांगेंगे। उसमें कोई ये नहीं है कि तुम कौन हो तो दलील मांगने। नहीं, अल्लाह ताला कह रहा है हाथ बुरानुकुम इन तुमकुम सादिकीन, अगर सच्चे हो तो सबूत पेश करो। आपको अहले हदीसों का एक अमल बता दीजिए जो भाई किताब और सुन्नत से साबित ना हो। सुबह का सूरज भाई इंशाल्लाह भाई वो बाद में आएगा, हम तौबा आज अभी करेंगे। आपको जो पूछना है पूछो, इंशाल्लाह दलील हम देंगे। लेकिन जब हम आपसे आपके जो अमल है उनकी दलील मांगे तो आपका भी भाई ये फर्ज है कि आप भाई हमको उसकी दलील दें। लेकिन ये थोड़ी ना होता है कि आप जो कर रहे हो वो साबित भी नहीं है और उसको छोड़ने को भी तैयार नहीं हो, और जो ना कर रहा हो उसको मतलब भाई वो बाइकाट कर रहे हो। तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी, अल्लाह के वहाँ आपको हिसाब देना पड़ेगा भाई। देखिए हम क्या है, हम तो इंसान हैं ना, हम आपका कुछ उखाड़ पाएंगे ना आप हमारा कुछ उखाड़ पाओगे। लेकिन अल्लाह ताला बराबर इंसाफ करने वाला है। तो यही कहने का मतलब है इल्मी इख्तिलाफ है। अगर आप चाहते हो कि भाई जो ये लोग हैं अहले हदीस हैं, ये मतलब भाई कुंडे भाई नहीं मनाते, 11वीं नहीं मनाते, फला नहीं करते, मिलाद नहीं मनाते, तो आप उनको मेरे भाई प्यार से दावत दो ना, उनकी इस्लाह करो कि देखो ये कुंडे मनाना, 11वीं मनाना ये सब साबित है, यहाँ पे आया है, यहाँ पे अल्लाह ने कहा, यहाँ पे अल्लाह के नबी ने कहा, साहबा ऐसा करते थे, उसके बाद हम ना करें तो आप भाई 100 जूते मारिए गिन के। लेकिन जब अल्लाह और अल्लाह के नबी से कोई चीज साबित नहीं है, साहबा ने जिंदगी में कभी ऐसा अमल नहीं किया, तो आप चाहे हमें जान से भी मार दे भाई हम नहीं करने वाले हैं। आप करिए, आपको भाई वो समझ में आ रहा है आप करिए, आप पहले उसकी हकीकत जानिए। एक दोस्ताना अंदाज से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे को ना आपको मतलब भाई वो बदनाम करना है ना आपको जलील करना है। मैंने एक बार कह दिया कि आप हमारे भाई हो बड़े तो मतलब हो, अब आपको इख्तियार है कि आप हमें जो कहना है कह लो, लेकिन बात को समझो मेरे भाई। मैं आपका या बाकी लोगों का भाई मैं दुश्मन नहीं हूँ, मैं तो सीधा कहता हूँ भाई अगर मेरे भाई जब किताब और सुन्नत आ जाए तो आपको भी मानना है और हमको भी मानना है। दोनों में से कोई एक भी इनकार करता है तो भैया वो फिर समझ लो फिर वो अल्लाह को हिसाब दे, अब उसके आगे कोई बात ही नहीं है। आप बोल सके? नहीं आप बोलिए आराम से, हमें कोई दिक्कत हुई ना, हमारे तो जो भाई वो दिल में थी हमने आपको बता दिया भाई समझ के, अब आप बता दीजिए भाई। और कुछ बोलना है? नहीं हम तो पूछ रहे हैं आपसे कि आप अहले हदीसों में गलतियां बताइए कि हाँ अप्पू भाई आप लोग ऐसा करते हो वैसा करते हो, ये आपका अमल देखो ऐसा है वैसा है। तो अगर भाई वो गलत होगा हम बिल्कुल कहेंगे हाँ गलत है, और सही होगा तो दलील आपको देंगे कि हाँ भाई ये ठीक है एकदम। लेकिन फिर आपको मानना भी पड़ेगा, अगर बात सही है तो उसको मानिए, क्योंकि काफिर भाई उसको कहते हैं जो मतलब जो हक होता है हक के आ जाने के बावजूद उसका इनकार कर दे, उसको काफिर कहते हैं। तो अगर आप लोग भाई अहले हदीसों को काफिर कहते हैं तो ऐसा कौन सा मेरे भाई कौन सा ऐसा मतलब भाई हक है भाई जिसको मानने से अहले सुन्नत अहले हदीस ने इनकार कर दिया हो? तो हमें बताइए, हमारी इस्लाह कीजिए, हम तो भाई चाहते हैं कोई भाई आए हमारी इस्लाह करे। आप बोल सके, क्या मैं भी कुछ बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए। आप हम बोलेंगे तो आप खामोश रहेंगे? हाँ बिल्कुल भाई हम खामोश रहेंगे। ठीक है, खाली आप सुनते रहेंगे और बीच में हाँ खाली बोलना कि हाँ ठीक है। ठीक है आप बोलिए। ठीक है ना, आज 7-8 साल में बिरादरी से उसको निकाल दिया है। ठीक है। अच्छा, हम लोग ये समझते थे कि ये देवबंदी है। ठीक है, लेकिन अब पता चला कि वो अहले हदीस बन चुके हैं। ठीक है। अच्छा, हम उसको कहते हैं कि जैसे दो भाई में झगड़ा होता है उसको पहले अपने घर में समझें। हाँ सही बात है। अगर घर में नहीं समझते हैं तो फिर अड़ोस पड़ोस वाले को बुलाएं। ठीक है। अगर अड़ोस पड़ोस से भी नहीं समझते हैं तो जो आपस में रिश्तेदार हैं उनको बुलाएं। ठीक। अगर वहाँ से भी नहीं होता है तो अपन आलिम के पास चलेंगे। सही बात है। और आप कहते हैं हम कुरान हदीस को मानते हैं, हम भी कहते हैं कि कुरान हदीस को मानते हैं। ठीक है। अब हम कहते हैं कि तुम सामने बैठ करके हमसे बात करो। तो अगर हम गलत हैं तो हम मानने के लिए तैयार हैं, कोई माने या नहीं माने। ठीक है। तो इसमें उसको सामने बैठ करके बात करने में क्या इतराज है? हम कहते हैं फोन पर तुम कुछ भी कहो हम कुछ भी कहें,
अपन जज्बात में आकर के, गुस्से में आकर के हम आपकी माँ बहन को गाली दे दे, माज़अल्लाह, या आप हमें गाली दे दे, है कि नहीं है? हाँ, सही बात है। नेट पर सुनो, नेट पर जाने के बाद एक दूसरे की बुराई होगी। सही बात है। चाहे आप बोले गलत या हम बोले गलत, सही बात दोनों की होगी ना? बिल्कुल होगी। होगी कि नहीं होगी? तो वो हमसे बार बार यही कहता है कि आप फोन पर बात करें। हम कहते हैं कि जो किताबें तुम्हारे पास है तुम लेकर के आओ, या जो किताबें हमारे पास है हम तुमको दिखाते हैं। इसमें से भाई हमको इल्म नहीं है तो आप हमें बताएं कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हमको इल्म नहीं है तो आप हमें सामने आकर के बताएं। ठीक। आप बताने के लिए तैयार नहीं, खाली आप कहते हैं आप फोन पे बात करो, किसी आलिम से बात करो, तो हम उससे कैसे बात करवाएंगे? पहले अपने घर में समझना चाहिए ना। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। जिसने आपसे कहा था कि अजमत अली को समझाना, वो दूसरा कोई नहीं है, वो हमारी फूफी जात बेटे का बेटा है, जिससे न हमारा वो भतीजा लगता है। अच्छा। उम्र में भले बड़ा हो लेकिन पद के हिसाब से मैं उसका चाचा लगता हूँ। अच्छा, नहीं खैर, मतलब भाई वो जिसको आप बता रहे हो उन्होंने आपका नंबर हमको नहीं दिया है। ये नंबर हमको आपका कहीं और से मिला है, फेसबुक से। जैसा भी मिला हो, कहीं से भी मिला हो, जिसने भी ऐसा कहा हो, हम आपको बता रहे हैं कि जो मोहम्मद शकील है वो सब हमारे रिश्तेदार हैं। तो जब वो हमारे सामने बैठ करके नहीं बात करेगा तो हम फोन पर क्या बक करेंगे? नहीं, सही बात है, बिल्कुल आप बोलो आप। भाई हमें खाली एक चीज जानना है कि आपने उनको जो मतलब भाई वो रोका, बाइकाट किया, उसका मतलब एक कारण क्या था? वजह क्या था? देखो, हम उससे पूछते हैं कि कुरान में कहाँ पर लिखा है कि अल्लाह ने ये अपने नबी से फरमाया हो कि जो मेरा गुस्ताख हो या जो मेरे साथ किसी को शरीक करता हो उसे तुम मोमिन समझना, या कि जो मेरी इबादत नहीं करता है उसे तुम मोमिन समझना, उसके साथ रिश्तेदारी कायम करना, उससे शादी ब्याह करना, उसको अपने गले लगाना, कुरान में कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। एक आपसे है ऐसा क्या कि जो है उससे रिश्तेदारी की जाए? या कि अल्लाह ने कहाँ फरमाया है? सुनो, अल्लाह ने कुरान में कहाँ फरमाया है कि ऐ रसूल या ऐ मोहम्मद या ऐ नबी, जो तुम्हारा गुस्ताख है वो भी मोमिन है, जो तुमसे प्यार मोहब्बत नहीं करता वो भी मोमिन है। जी, आप सही कह रहे हैं भाई। देखिए, एक लाइन सुन लीजिए मेरी। पहले मेरी बात सुने। अच्छा, आप पहले मेरी बात सुने। आप बीच में नहीं बोलेंगे क्योंकि हम भी ज्यादा बात नहीं करेंगे, बस थोड़ा ही बात करेंगे। उसको खाली आप हमको बता देना कि हाँ भाई ऐसी बात नहीं, ऐसी है, बस अपन फोन काट देंगे। नहीं, कोई बात नहीं, आराम से बात कीजिए, कोई बात नहीं। तो अल्लाह ने कहाँ फरमाया है कि ऐ रसूल, जो तुम्हारा दुश्मन है वो भी मोमिन है, उसके साथ तुम रिश्तेदारी कायम करो, उसके साथ शादी ब्याह करो, उसको अपने घर में आओ। जिस तरीके से मोमिन मर जाता है तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ा जाता है, उसकी तुम भी पढ़ो। कुरान में नहीं है ना? अच्छा, तो हम पूछते हैं कि हदीस में कहाँ है कि रसूल ने ये फरमाया है कि जो अल्लाह का इनकार करने वाला है वो भी मोमिन है, जो मुझे मोहब्बत नहीं करता है, जो मुझे पसंद नहीं करता है नबी होने में या मेरी बात को नहीं मानता है वो भी मोमिन है, उसके साथ तुम रिश्तेदारी कायम करो, उसके साथ उठो बैठो शादी ब्याह करो। है कहीं? नहीं है ना? क्या किसी सहाबी ने ऐसा काम अल्लाह किया के है? नबी की आखिर है क्या गुस्ताखी? आप मतलब जिसको समझ रहे हैं कि मतलब भाई ये जो अमल है गुस्ताखी है। आप पहले मेरी बात सुने। नहीं सुन रहे, खाली इतनी देर से आप एक ही लाइन बोल रहे हैं गुस्ताखी। आखिर है क्या अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी? थोड़ा उसको तो वाज़ेह कीजिए। जैसे अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, वो तो शिर्क हो गया। तो ये अच्छा, उसकी तो इनमें बाकी किसी को शरीक कर देना नहीं, अल्लाह सुब्हानो तआला की जात में, सिफात में, इबादत में किसी और को शरीक करना, भाई ये शिर्क है। ये शिर्क है। शिर्क है, लेकिन ये शिर्क जो होगा वो कौन होगा? वो मुसलमान होगा, मोमिन होगा कि काफिर होगा? मुशरिक हो जाएगा ना शिर्क करने वाला। अब देखा जाएगा वो जानबूझ के कर रहा है या मतलब उसको इल्म ही नहीं है, लाइल्मी में होगा कि नहीं होगा? वो दायरे इस्लाम से खारिज होगा कि नहीं होगा? ये तो मुफ्ती साहब को पूछना पड़ेगा, जो लोग फतवा देते हैं।
फिर आप नहीं बताओगे? नहीं, मुफ्ती नहीं हूँ भाई मैं इतना जब बता आप सकता हूँ कि क्या शिर्क है और शिर्क करने वाला क्या है। सुनो, जब वो दायरे इस्लाम से खारिज होगा कि नहीं होगा? तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये जो आपको देखना पड़ेगा कि जो इंसान भाई वो शिर्क कर रहा है वो वाकई मतलब उसको जानता है कि शिर्क है, या उसको इल्म ही नहीं है, वो सोच रहा है हाँ भैया यही तौहीद है। तो देखना पड़ेगा ना, अगर जानबूझ के भाई वो ऐसा कर रहा है तब तो भाई वो इस्लाम से बाहर है, और अनजाने में ऐसा कर रहा है इल्मी में उसको पता ही नहीं शिर्क क्या होता है, वो सोच रहा है नहीं ये भी इबादत का तरीका है, इनको भी मानना चाहिए अल्लाह के अलावा, तो हम उसकी इस्लाह करेंगे। तो अगर अब हम धर्रे अगर वो धर्रे से लोगों को जानबूझ इस्लाम से बात करके नहीं ना कर देंगे। अगर वो जानबूझ करके शिर्क कर रहा है हाँ, तो वो दायरे वो दायरे इस्लाम से इस्लाम से बाहर है। खारिज हो गया। अब बिल्कुल। ये भी गुस्ताखी होगी कि नहीं होगी? नहीं, अल्लाह के नबी की शान अच्छा। में कौन सी गुस्ताखी अहले सुन्नत अहले हदीस ने की आप है मेरी पहले बात जिसकी सुने। वजह से आपने मतलब उनको बाइकाट किया? अभी हम अहले हदीस तक तो बात ही नहीं हम कर रहे हैं ना भाई। नहीं, हम तो वहाँ अभी तक आपने तो कहा ना कि हम आपने बात ही नहीं समझा कर रहे कि हैं। वो देवबंदी हैं, नहीं, लेकिन बाद में हाँ, आपको पता चला कि वो अहले हदीस अहले हैं। हदीस बन गए। तो यहाँ हमारी तुम्हारी बात हो रही है जो कुरान के हवाले से हमको नहीं इल्म है, तो हम यही पूछना चाह रहे हैं, यही जानना चाह रहे हैं कि भाई जो अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करे या बेअदबी करे, जो रसूल का अदब नहीं करे, लिहाज नहीं करे, तो किसी भी मायने में गलत अल्फाज बोलता है, तो वो क्या होगा? रसूल की शान भाई के गुनाहगार अंदर होगा जरा वो। बराबर भी गुस्ताखी करना दायरे इस्लाम से खारिज है। हाँ, गुनाहगार होगा वो। मतलब रसूल को आखिरी नबी ना माने तो गुनहगार होगा कि दायरे इस्लाम से खारिज होगा? उसका तो अकीदा ही मेरे भाई बेकार हो जाएगा ना, वो तो बन जाएगा कादियानी। बन जाएगा ना। हाँ, तो भाई मेरा कहने का मतलब वही है कि जो तो आपने जिनको आप बाइकाट सामने किया, क्या आकर वो के अल्लाह सुनो। के नबी को आखिरी नबी भाई उन्होंने मानने से इनकार किया था? आप पहले मेरी बात सुनो। तो अच्छा, हम इसी बात पर हम उससे कहते हैं कि जो किताब हम पढ़ रहे हैं, हम किताब जो पढ़ रहे हैं, अगर कौन सी पढ़ रहे हम हैं? तुमको दिखाते हैं कौन सी किताब पढ़ रहे हैं जैसे आप? जो हम, अरे आप तो बरेलवियों की किताब को जानते ही है ना। नहीं, कि आप कौन सी पढ़ रहे हैं? बहुत जैसे- सारी है ना, मलफूजात आला हजरत है, अनवारी रजा है, हाँ भाई, ठीक है, मलफूजात और आला जान हजरत हक है, फतावा, वो क्या बोलते हैं, हाँ। रजविया शरीफ है, हाँ 30 बहुत सारी जिल्द में किताबें आती है वो तो इतनी बड़ी किताब है फतावा, ठीक है, रजविया की, वो तो मतलब बहुत ज्यादा मतलब बड़ी किताब है। तो कौन सी, देखिए आला हजरत ने भाई ये फरमाया था कि हर फर्ज से अहम फर्ज है मेरे फतवों और मेरी भाई जो कुतुब है उसके ऊपर अमल करना। उन्होंने मतलब ये समझ लीजिए कि आखिरी नबी अपने आप को समझ लिया, नबुवत का दावा कर दिया। तो हाँ। अकीदा तो आप लोग का हो गया गुस्ताखाना, अल्लाह के नबी की शान में तौहीन हो गई। अच्छा, अल्लाह के नबी है ना? कहते गए कि मेरे जाने के बाद अल्लाह की भाई जो किताब है और मेरी सुन्नत है उसको एकदम अच्छे से थाम लेना, मजबूती से थाम लेना। आला हज़रत कह रहे हैं कि मेरे दीन और मेरे भाई कुतुब पे अमल करना वो हर फर्ज से अहम फर्ज है, यानी कि अल्लाह के नबी की जो हदीस है उससे भी ज्यादा इनके फतवों पे, इनकी बातों पे अमल करना वो सारे फर्जों से अहम फर्ज है, यानी कि 5 वक्त की भाई जो वो नमाज है उससे भी बड़ा फर्ज है इनकी बात को मानना। रमजान की, हेलो, हाँ, अरे मैं सुन रहा हूँ। हाँ, जो रमजान के जो रोजे हैं 30 फर्ज, उससे भी मतलब भाई जो अहम फर्ज है वो है इनके फतवों पे अमल करना। जो हज है, ज़कात है, ये जो फराइज हैं इनसे भी अफजल फराइज हैं इनके फतवों पे अमल करना। तो ये तो नबूवत का दावा हो गया ना, अल्लाह के नबी की शान में भाई ये तौहीन हो गई। अब हम कहते हैं कि नहीं देखो अजमत अली भाई आला हज़रत के मानने वाले हैं, अब इनको बाइकाट करो, अब इनको ना दावत देंगे, और अगर इनको कोई दावत भाई वो देगा तो हम नहीं जाएंगे, या तो उनको पूछें या तो हमको पूछें। तो ये तो गलत चीज हो गई ना। हम आपकी इस्लाह करेंगे, आपको समझाएंगे प्यार से, मोहब्बत से, दलील से, बुरहान से, हिकमत से, उसके बावजूद आप नहीं मानोगे तो अल्लाह ताला भाई साफ साफ कहता है कि जब जाहिलों को देखो तो कालू सलामा करके रास्ता चेंज कर दो, फिर हम आपको सलाम दुआ करके आपको छोड़ देंगे। अल्लाह क्या, आप समझ रहे हैं? ताकि आखिरत में आप मेरे भाई ये ना कहे कि ये अफू खान सब जानता था अल्लाह, इसने हमको नहीं बताया। मैं आप तक मेरे भाई बता दे रहा हूँ, अब इसके बावजूद अगर आप मेरे भाई आला हज़रत की बात को मान रहे हैं
तो आप जानिए, आपका अल्लाह जाने। आप जाने, है ना, बात सही है तुम्हारी बात ना अपू भाई। मेरा कहने का मतलब है मैं उसी से कहा कि तू सामने आकर के बैठ करके भैया प्यार से बात करो, बिरादरी के अंदर बात करो कि देखो मैं कुरान और हदीस को मानता हूँ, इस तरीके से आप लोगों के अंदर गुस्ताखियां हैं, अगर मेरा जाना या रास्ता चेंज करना गलत है तो ठीक है भाई, हमें कोई मतलब नहीं है आप लोगों से, नहीं तो ये गुस्ताखियां हैं। तो आप बताइए, तो एक दो एग्जाम्पल के तौर पे हमको तो बताइए, आखिर हम भी जाने, हो सकता है भाई हम भी तौबा कर लें, एक गुस्ताखी तो बताइए आप। हम इस तरीके, हम उस दिन भी आपसे बोले थे कि हम कोई सवाल या जवाब नहीं करेंगे। नहीं, मेरी इस्लाह के लिए बता दीजिए। हम नहीं करते ना, हम सवाल जवाब करते ही नहीं, सवाल जवाब करने से तो भाई जो इल्म होता है बढ़ता है ना, हो सकता है जो चीज हमको ना मालूम हो वो आपको मालूम हो, जो आपको ना मालूम हो भाई वो हमको मालूम हो, तो इल्म आपस में बात करने से, सवाल जवाब करने से अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता है। और जो आप कह रहे हैं सामने आके बात करना चाहिए था, भाई हो सकता है उनको पास इतना मतलब भाई जो इल्म होता है उनके पास अभी ना हो, इसलिए वो हमसे बात कराना चाह रहे हो। अब हम रहते हैं दूर, तो अल्लाह ताला ने जो ये असबाब है, फोन एक बना दिया है फोन, तो इस असबाब का भाई अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि अगर फोन पे आपसे हम कह रहे हैं अल्लाह एक है तो सामने आके बोल देंगे अल्लाह दो है माज़अल्लाह, ऐसा तो है नहीं। हम फोन पे भी कहेंगे अल्लाह एक है, सामने भी कहेंगे अल्लाह एक है, पूरे गांव के सामने कहेंगे अल्लाह एक है। जो बात हम फोन पे कहेंगे वही सामने भी रहेगी। ऐसा नहीं है फोन पे हम आपको दूसरी बात बता दें, सामने आके हम दूसरी बता दें। तो फोन एक असबाब है, उसका इस्तेमाल कीजिए। आखिर आप बात करते हैं ना अपने दोस्तों से, भाइयों से, और जो लोग हैं आपकी फैमिली में, आप उनसे फोन पे बात करते हैं ना। या एक बार कहा कि नहीं सामने आके बात करो, तुम तो आपस में पहले घर में बात करो। हाँ, हाल चाल पूछते हैं, अगर मसले की बात है तो बैठ कर बात करो, नहीं तो अपन ऐसे हाल चाल दुआ सलाम कर लो, बस हो गया बहुत। भाई मसले मसाइल इस समय जिनको भाई परेशानी होती है ना, वो इंडिया से बैठ के सऊदी के आलिम को कॉल करते हैं, उनसे फोन पे पूछते हैं मसले मसाइल। तो जिसको जानने का शौक होता है ना, अब आदमी इंडिया में है, अब उसकी इतनी तो औकात है नहीं कि भाई वो सऊदी अरब जाए, प्लेन पे बैठे, वीजा बनवाए, उसके बाद जाके आलिम साहब से पूछे। अगर उससे कोई आलिम जान पहचान का है, वो इंडिया से फोन करेगा, उनसे पूछ लेगा कि हाँ भैया ये है, ऐसा ऐसा मसला है भाई, इसमें हम क्या करें। आलिम साहब भैया अपना फोन पे बता देंगे, ऐसा कर लो। तो फोन एक असबाब है। अगर आपको कोई मेरे भाई परेशानी है, या आपको लगता है कि नहीं अहले हदीस जो है मतलब गुस्ताख है, तो आप फोन पे हमसे बता दीजिए, अफ्फू भाई ऐसी सी बात है, हमको ऐसा लगता है। अगर वो वाकई ऐसा होगा तो हम भी तौबा कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा तो आपको बता देंगे कि नहीं मेरे प्यारे भाई, आप इसको उल्टा समझ रहे हैं, एक्चुअल में ऐसा है और ऐसा होना चाहिए। ये अल्लाह ताला कहता है, ये अल्लाह के नबी कहते हैं, और जो हमारे सहाबा थे उनका अकीदा ये था। हम सारी बात आपको बता देंगे। उसके बाद मानना या ना, देखिए मानना या ना मानना आपके ऊपर है। अल्लाह ताला सूरह बकरा में कहता है दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। आप समझ रहे हैं, हम जबरदस्ती आपको घोल मतलब वो चाय के अंदर घोल के हम नहीं पिला देंगे कि आप पियो। अगर समझ में आए तो मानो, ना समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, उसमें जबरदस्ती थोड़ी ना है। अब ना भाई, ना तो जबरदस्ती आप हमसे खूंडे की फातिया भाई आप करवा पाएंगे, ना जबरदस्ती हम आपको तौहीद पे लेके आ पाएंगे। वो तो इंसान की जब समझ में आएगा, दिल दिमाग उसका काम करेगा, अल्लाह उसको भाई वो ताकत देगा, हिदायत देगा, पावर देगा, तो वो अमल करेगा। वरना हमारी क्या औकात है भाई, हम तो सैकड़ों से बात करते हैं, जिनसे बात करते हैं उनकी इस्लाह आज तक नहीं हुई, लेकिन ऑडियो सुनने वालों की अल्हम्दुलिल्लाह काफी इस्लाह हो गई। तो ऐसा मतलब जरूरी नहीं है कि हम आपसे बात कर रहे हैं आपकी इस्लाह हो जाए। ये जो बात हो रही है इसको आवाम सुनेगी, हो सकता है उनकी आंखें ओपन हो जाए। तो देखिए, फायदा नुकसान ना सोचिए, बात जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात है उसको पहुंचाते रहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया जितना तुमको मालूम हो उसको पहुंचा दो, अगरचे एक आयत क्यों ना हो। तो मेरा भी काम इतना ही है, जितना मुझे आता है मैं उसको आगे पहुंचा रहा हूँ। अगर मेरे जरिए से किसी भाई की इस्लाह हो जाए तो मेरे आखिरत के लिए बहुत बड़ी भाई एक अच्छाई होगी, कामयाबी होगी। तो मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं लोगों को फोन करूं, उनसे बातें करूं। साला कान दर्द करने लगता है, मुंह दर्द करने लगता है, लेकिन भाई अल्लाह के लिए भाई ये सब कर रहे हैं। हाँ भाई, हमको इतना टाइम नहीं है, लेकिन वो हमारे खानदान का है, हमारे रिश्तेदार का है, हमारे घर का है, तो उसे सामने आकर के बैठ के बात करने में क्या बुराई है। हम फोन पर देखो, हम फोन पर बकते रहेंगे, तुम नहीं मानोगे,
या तुम बकते रहोगे, हम भाई नहीं मानेंगे। ये ना कहिए, अगर आपकी बात मेरे भाई सच है, अगर शैतान भी अगर हमसे आके कहेगा कि अल्लाह ताला एक है तो हम उसकी बात भाई हम मान लेंगे। अगर कोई भाई वो नंगा आलिम आके हमसे कहेगा कि हाँ अल्लाह एक है, भाई हम उसकी मान लेंगे। हम ये नहीं कहेंगे अरे तुम तो शैतान हो, तुम तो नंगे हो, तुम्हारी नहीं मानेंगे। अगर हक बात कहेंगे तो इंशाअल्लाह मानेंगे। ये तो आप मेरे भाई इल्जाम ही नहीं हमारे ऊपर लगाइए कि हम मानेंगे नहीं, हम बिल्कुल मानेंगे, बराबर मानेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन बात सही होनी चाहिए। हम आपके मतलब भाई जो आपके मसलक की बात है उनको नहीं मानेंगे, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात मानेंगे। मेरा जो नबी है वो अल्लाह के नबी है। आला हजरत हमारे लिए कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है, हम भी समझ रहे भैया, आला हजरत कुछ भी नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु के तो बात छोड़ो, सहाबा की पैर के धूल के बराबर भी नहीं है। बिल्कुल। तो अगर कोई इंसान जिंदगी भर आला हजरत की एक भी फतवे को ना पढ़े तो भी इंशाअल्लाह वो जन्नत जाएगा। नहीं, फिर आप ऐसा कैसे कहते हो कि अजमत अली ने तो अबू हनीफा को अपना रब मान लिया है, आला हजरत को अपना रब मान लिया है। तो मेरा कहने का मतलब है ये आ करके आपको साबित करना है कि जो है हम लोग उनको रब मानते हैं। रब मानने का माना क्या होता है आपको पता है? जो हदीस में आता है। सुनो अब है भाई, अल्लाह ताला सूरह तौबा की आयत नंबर 31 में कहता है कि उन्होंने अपने आलिमों को, दरवेशों को, उलमाओं को अपना रब बना लिया, अपना अल्लाह बना लिया। इस आयत की तफसीर में ठीक, एक सहाबी होते हैं, वो मतलब भाई बाद में इस्लाम कबूल करते हैं, पहले ईसाई होते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ए अल्लाह के रसूल, वो हम तो अपने आलिमों को, दरवेशों को, उलमाओं को अपना अल्लाह हम नहीं मानते थे। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि जब तुम्हारे जो ये आलिम थे, उलमा थे, जब ये कहते थे कि हाँ ये करो, जायज है, हलाल है, तो तुम उसको मान लेते थे? उन्होंने कहा कि हाँ मान लेते थे। फिर अल्लाह के नबी ने कहा कि जब तुम्हारे आलिम लोग, उलमा लोग कहते थे कि नहीं इसको ना करो, ठीक नहीं है, गलत है, हराम है, तो क्या तुम उसको मान लेते थे? उन्होंने कहा कि हाँ मान लेते थे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया यही है गोया कि तुमने उनको अपना रब बना लिया है। तुम्हारे आलिम अगर भाई अगर बोल देंगे हलाल है तो हलाल है, हराम है तो हराम है, तो गोया तुमने उन लोगों को अपना रब बना लिया, अपना अल्लाह बना लिया। तो यही तो आजकल मेरे भाई जितने बरेलवी सब कर रहे हैं। उनके आला हज़रत ने क्या कहा, इमाम अबू हनीफा ने क्या कहा, उनके औलिया अल्लाह ने क्या कहा, उनके फला बाबा ने क्या कहा, उनके मस्जिद के इमाम ने क्या कहा, वो उनके लिए मेरे भाई हक है। तो गोया कि उन्होंने उनको अपना रब बना लिया। देखो अल्लाह ने जब कहा कि जो इल्म वाले नहीं हैं वो इल्म वाले से पूछें। हाँ, जिस चीज का तुमको इल्म ना हो वो अहले जिक्र से पूछ लो। आयत है कुरान की। इल्म वाला नहीं है, सुनो, जो इल्म वाला नहीं है वो इल्म वाले से पूछे, ठीक है। अब हमें जिस चीज का इल्म नहीं है, हमने मौलाना से पूछा, मौलाना ने कहा कि हाँ भाई ये करना जायज है। आप मेरी बात सुनना जी। तो हम उसे कर रहे हैं, ठीक। आप सुनिए, अब हम उसे कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने उसको अपना रब मान लिया? नहीं है, नहीं। हदीस के अंदर इतने हैं, जी, हमने अपनी आंखों से देखा है कि जो पान की गोमती में बैठे हुए हैं वो कहते हैं कि हम अहले हदीस हैं। तो क्या हो गया? सुनो, कहते हैं मैं अहले हदीस हूँ, मैं कुरान और हदीस को मानता हूँ, ठीक है ना। लेकिन अगर जैसे उनसे कोई मसला पूछो तो वो भी ये कहते हैं कि भाई चलो हमारे मौलाना के पास, हमें इस चीज का इल्म नहीं है, आप मुफ्ती के पास चलिए। तो क्या वो हमें मौलाना के ही पास तो लेकर के जा रहा है? अब जो अहले हदीस का मौलाना बोलेगा तो हम उसी की बात मानेंगे ना। तो क्या हम अहले हदीस के मौलाना को हम अपना रब मानेंगे? यहीं पे आपने बिल्कुल अच्छी बात बताई, करेक्ट बात बताई, अल्हम्दुलिल्लाह, मजा आ गया। यही तो जड़ है कि लोगों ने अपने अपने आलिमों को, उलमाओं को पकड़ लिया है। नहीं, बरेलवी हैं तो बरेलवी से पूछेंगे, देवबंदी है तो देवबंदी से पूछेंगे, अहले हदीस है तो अहले हदीस से पूछेंगे, शिया है तो शिया से पूछेंगे, कादियानी है तो कादियानी से पूछेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। कुरान की आयत है कि तुमको जिसका इल्म ना हो वो इल्म, मतलब जिनके पास इल्म है, अहले जिक्र है, उनसे पूछ लो। तो जो ये पूछना है, पूछना क्या है? पूछना है तालीम हासिल करना। पूछना मतलब भाई ऐसा नहीं है मतलब उसकी अंधी पैरवी करना, तकलीद करना। अगर पूछने को अगर भाई वो हम तकलीद पे कयास कर देंगे तो मानिए मैं आपके गांव में आ रहा हूँ,
गांव के बाहर आपके पान की दुकान है। मैंने उससे पूछ लिया भाई जो अजमत भाई हैं कहाँ पे उनका घर, तो उस पान वाले ने हमको बता दिया। यानी कि पान वाले से हमने पूछा तो क्या हमने उसको अपना इमाम बना लिया? नहीं, इल्म हासिल किया। आपसे पूछ रहे ना भाई, तो वही तो हम भी आपसे पूछ रहे हैं ना कि जो आलिम दलील दे भाई किताब सुन्नत की उसको मानिए, ना बरेलवी ना देवबंदी ना अहले हदीस। जो कुरान हदीस की रोशनी में आपको जवाब दे आप उसकी मानो। गलती मतलब यही तो होती है कि हम अपने इमाम से पूछेंगे क्या इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह क्या मासूम थे? क्या उनसे चूक नहीं हो सकती है? आला हज़रत क्या मासूम थे? क्या उनसे चूक नहीं हो सकती है? लेकिन अल्लाह के नबी मासूम थे, उनसे कभी चूक नहीं हो सकती है। उनसे चूक हो ही नहीं सकती, वो अपनी मर्जी से बोलते ही नहीं थे, कुछ कहते ही नहीं थे। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, इमाम मालिक रहमुल्लाह का एक कॉल है कि इस दुनिया में हम सबकी बात को ले सकते हैं और सबकी बात को भाई हम छोड़ सकते हैं सिवाय अल्लाह के नबी के। तो उनकी इस बात को गौर कीजिए, कितनी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन बात है कि हम आला हज़रत की बात को ले भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। इसका माना क्या है? सही है तो लेंगे, गलत है तो छोड़ देंगे, लेकिन अल्लाह के नबी की हर बात को नहीं मानना है, उनकी बात कोई नहीं छोड़ सकते। मानना है तो हम उससे यही तो कहते हैं कि भैया तू आजा कुरान हदीस की रोशनी में, देखो भैया आकर के बता दे सामने, तेरे को इतना इल्म है तो भाई इसमें कुरान हदीस मुनाजरा आमने सामने बैठ के बात करने का टॉपिक ही नहीं, झंडची नहीं है। हम क्या करें? मान लीजिए हमारे बरेलवी भाई हैं भाई, हमारे हमारी अम्मी अब्बू थे भाई वो बरेलवी थे, ठीक है, अरे भाई और हम भी बरेलवी थे। उसके बाद देवबंदी बने, उसके बाद जमात में जाना स्टार्ट किया, अब जाके अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत में आए। तो हमारे अम्मी अब्बू जब बरेलवी थे तो हम लोग को याद है, हम लोग छोटे थे, वो मतलब भाई वो हर जुमेरात को, ठीक है, बालूशाही जो होती है खाने वाला मीठा, तो वो बालूशाही भाई वो खरीद के लाते थे और बकायदा भाई वो अजान के बाद अपना अगरबत्ती जलाते थे मगरिब की और आराम से फातिहा पढ़ते थे। तो हम लोग को भी मतलब अच्छा लगता था कि हाँ चलो अगरबत्ती जल रही है, हो सकता है रहमत आए, ठीक। लेकिन जब भाई बड़े हुए, थोड़ा बहुत इल्म आया, तो देखा पूरी सीरत अल्लाह के नबी की पढ़ ली, एक भी नमाज हमको ऐसी नहीं मिली कि अल्लाह के नबी ने किसी फला टाइम की नमाज के बाद मतलब भाई वो मीठा सामने रख के फातिहा दी हो। आप बात समझ रहे? देखिए जड़ कहाँ फंसती है। हम जिस नबी के मानने वाले हैं, जो हमारा आइडियल है, नमूना है, वो काम वो कभी नहीं कर रहा है, ना उसने सहाबा को करने को कहा। तो ये बाद वालों को कहाँ से पता चल गया? इसका मतलब बीच में कोई ना कोई उंगली हुई। असल में पहले जो इंडिया के लोग थे वो अधिकतर थे हिंदू, वो हिंदू से हुए मुस्लिम, तो उनका जो अकीदा था वो धीरे धीरे, असल में ये अरब तो है नहीं कि एकदम तौहीद पे आ जाए, तो जो भी मतलब जो उनमें बातें थी वो अपने दीन में भी आ गई। जैसे उनके वहाँ मंदिर में जा रहे हैं तो अपने वहाँ जा रहे हैं मजार में, उनके वहाँ भाई जो वो देवी है उनको मतलब भाई वो चुनरी होती है भाई उसको भेंट कर रहे हैं, अपने वहाँ जो भाई वो चादर है उसको भेंट कर रहे हैं, उनके वहाँ भाई खाने में आ रहा है प्रसाद, अपने वहाँ आ रहा है भाई तबर्रुक, ठीक, उनके वहाँ हो रहा है भजन और हमारे वहाँ हो रही है कव्वाली। उनके वहाँ भाई वो राम मतलब जो उनके राम है, राम का बर्थडे हो रहा है, कृष्णा है उनका बर्थडे हो रहा है, तो यहाँ सोचा हमारा भी एक ही नबी ला उसका बर्थडे मनाए, तो यहाँ चालू हो गया ईद मिलादुन नबी। अब ईद मिलादुन नबी एक छोटा सा एग्जांपल है, किसी हदीस की किताब में इसका मेरे भाई जिक्र ही नहीं है। ईद इस्लाम में खाली दो हैं, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा। ये नई ईद जो आ गई है इस दिन के बारे में तो आता ही नहीं है कि हाँ भैया ये ईद है, ईद मिलादुन नबी है, इसमें ईदगाह जाना है, एक रास्ते से जाना है, दूसरे रास्ते से आना है, या मीठा खा के जाना है, या आने के बाद खाना है, कुछ आता ही नहीं हदीस में। अब इसको मना दिया ईद, और इल्जाम देते हैं कि जो अल्लाह के नबी की ईद ना मनाए, मिलाद ना मनाए, वो तो शैतान है, इबलीस है। तो यानी कि जिन जिन सहाबा ने ईद और अल्लाह के नबी की पैदाइश मिलाद को भाई वो नहीं मनाया, वो क्या माज़अल्लाह सबके सब इबलीस हो गए, शैतान हो गए? तो यहाँ गलती उनकी आ जाती है। अल्लाह के नबी की पैदाइश की हमें खुशी है लेकिन उसको मना नहीं सकते, और मनाना भी है तो जैसे अल्लाह के नबी ने भाई अपना बर्थडे मनाया, क्या किया? अल्लाह के नबी कहते हैं कि मैं सोमवार को पैदा हुआ था, तो अल्लाह के नबी भाई वो रोजा रखते थे। कोई रोजा रखता ही नहीं है, सब तो खाली मतलब भाई वो शरबत बांट रहे हैं, बिरयानी बांट रहे हैं, मेले लग रहे हैं, माइक के ऊपर मिलादे हो रही है लिपस्टिक लगा के। ये क्या है? एक नबी है उसका भी हम लोग मेरे भाई बर्थडे ऐसे मना रहे हैं? मनाना है, नबी से सच्ची मोहब्बत है
तो मेरे भाई मतलब साल में मतलब जितने सोमवार आए सब में मनाओ भाई, मतलब हर हफ्ते मनाओ। चालू करो। नहीं आपको नहीं। हाँ चलिए ठीक है भाई, आपसे माशाल्लाह बात करके बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जाते जाते मुझे चंद किताबों का नाम बताइए कि जो हम कौन सी किताब पढ़ें कि जिससे हमको ये सब तालीम हासिल हो। भाई देखिए सबसे पहले जो मैं आपको सुनो, अच्छा आप पहले मेरे मिसाल के तौर पर कोई माँ के पेट से तो सीख करके आया नहीं है। नहीं भाई, हम खुद नहीं सीख के आए, बाद में सीखा है ना। है ना, उसको धीरे धीरे पहली सीढ़ी पर दूसरी सीढ़ी पर धीरे धीरे चलता है। तो मुझे ऐसी किताब का नाम बताइए जो मुझे ऊपर तक लेके जाए। ठीक है इंशाल्लाह। देखिए मौलाना का तर्जुमा हमें पढ़ना चाहिए ना, अहमद रजा को छोड़िए। अभी नहीं, अहमद रजा साहब का ही तर्जुमा पढ़िए, कंजुल ईमान है पढ़िए। कुरान का तर्जुमा सबका लगभग सेम है, खाली 5% जो भाई इख्तिलाफ है उसको साइड हटा दीजिए, तर्जुमा सबका सेम है। सुनो, अब फिर आप फिर आला हजरत का तर्जुमा बोलोगे तो फिर वही आला हजरत की बात मानेंगे हम। तर्जुमे में कोई इतना मैटर नहीं है भाई, किसी का भी तर्जुमा आप पढ़ लीजिए। मेन जो होता है ना वो होते हैं मसले मसाइल। ऐसे ऐसे मसले मसाइल हैं, बिदअत हैं कि उसकी कोई हद नहीं है। आला हजरत के जो फतवे हैं मतलब बिना सर पैर के, उसको ना पढ़िए। आला हजरत का फतवा है कि घर में सोने और चांदी की जो होती वॉच होती है, घड़ी, उसको हम रख सकते हैं, लेकिन उसमें जो टाइम होता है, टाइम देखना भाई वो इंसान के लिए हराम है। अब बताइए, मतलब घर में सोने चांदी की है भाई, हम आराम से रखें घड़ी और उसमें टाइम भी ना देखें। अगर टाइम देख लिया तो ये हराम हो जाएगा। तो क्या कोई पागल आदमी जो सोने की चांदी की रखेगा घड़ी भाई, जब उसको टाइम ही नहीं देखना है तो वो रखेगा काहे के लिए। और इमाम आला हजरत उनके ऐसे से नमूने हैं कि अगर कोई औरत बच्चा पैदा कर रही हो और अजान हो जाए, नमाज का टाइम आ जाए, तो उसको बैठाओ डेक के ऊपर, और अगर वो मतलब थोड़ा बहुत भी होश में है तो उसके ऊपर भाई वो नमाज पढ़ना फर्ज है। अब बताइए कौन से बरेलवी को उसकी माँ पैदा कर रही थी कि आधे में ही भाई वो आधा अंदर हो आधा बाहर हो और अजान हो गई, तो क्या उस औरत को उठा के क्या मतलब भाई वो डेक के ऊपर बैठाया गया होगा। आप उन बकवास को छोड़ो, आप तो ये बकवास का नाम बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, यही तो मैं चाह रहा हूँ कि आप माने ये सब बकवास है, इनको छोड़ें, डायरेक्ट कुरान हदीस पे अमल करें। फिर माँ के पेट से कोई, अब हमें हदीस मालूम ही नहीं है तो हम कैसे किस मौलाना की हदीस पढ़ें। मौलाना की हदीस थोड़ी ना होती, अरे नबी की हदीस होती है। सुनो, तर्जुमा तो क्या होता है, हमको अरबी नहीं आती है, हमको तर्जुमा तो अरबी हमें भी नहीं आती, लेकिन हम भाई उर्दू में पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। अरे भाई तो वो किसी मौलाना का तर्जुमा किया होता है कि नहीं होता है। आपसे किस मौलाना का तर्जुमा किया हुआ पढ़े। जो भी दुकान पे आपको मिल जाए पढ़ लीजिए, उसमें कोई खास नहीं है। हमें यार फिर ये बात न करो, यहीं पर गुस्सा लगती है हमको, हम इसीलिए जज्बात में आ जाते हैं। जब आपको सही जब हम आपसे पूछ रहे हैं कि किस मौलाना की लिखी हुई किताब पढ़ना चाहिए, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आया है, वो पहले भाई जो ये तर्जुमान है ना वो मतलब आए दिन अलग अलग मार्केट में आ रहे हैं। अब कोई एक का तो नाम आपको बताएंगे नहीं, तर्जुमान जो होते हैं बदलते रहते हैं, और तर्जुमान का काम होता है तर्जुमा करना। जैसे कुरान की आयत है कि कुल हु अल्लाहु अहद, तो इसका कोई भी तर्जुमान होगा वो एक ही करेगा, कहो कि अल्लाह एक है। कोई मतलब ये नहीं करेगा कि नहीं कहो कि अल्लाह 5 है, ऐसा नहीं करेगा। जो तर्जुमा है वो सेम रहेगा, अल्फाज जो होते हैं आगे पीछे हो जाते हैं। जैसे कुरान में है कि मतलब भाई वो सुनो तो मतलब जो है मैं डायरेक्ट हदीस पढ़ूं। हाँ तो डायरेक्ट नहीं तो मेरे भाई अब क्या कोई उसके लिए कोई हमको हदीस हम हदीस को समझ ही नहीं सकते हैं, उसकी अरबी हम समझ ही नहीं सकते हैं, तो हिंदी में पढ़िए ना, ऐसी लाइए जिसमें अरबी में भी हो हिंदी में भी हो। उर्दू आती हो तो उर्दू में ले लीजिए, इंग्लिश आती है इंग्लिश में लीजिए। हमें कुछ किताब का नाम बताइए तो हम बता दे रहे हैं आपको। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, ठीक है, बात बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। सबसे पहले मेरे भाई जो कुरान है, कुरान को सूर्य फातिहा से लेके सूर्य नास तक 114 सूरतें, किसी भी आलिम का तर्जुमा हम तो कह रहे हैं आला हजरत का ही आप पढ़ लीजिए, उसको समझ के पढ़िए। उसके बाद जो मेरे भाई जो हदीसों में भाई जो
किताब आती है जो फेमस है उसको बोलते हैं भाई कुतुब सित्ता। उसमें आती है बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, नसाई, इब्ने माजा। ठीक, इसके अलावा भी आती है मुअत्ता इमाम मालिक हो गई, और मतलब भाई वो हाकिम हो गई, इब्ने बज़्ज़ार हो गई, ठीक है, बहकी हो गई। ये सब तो मेरे भाई मतलब बहुत ज्यादा हो गई किताब। सबसे पहले भाई कुरान को पढ़ने के बाद जो सबसे बेहतरीन चीज आपको बता रहे हैं वो सीखिए अल्लाह के नबी की नमाज का तरीका। ये किताब मार्केट में हिंदी में आती है, ठीक है। नमाजें, हाँ बोलो बोलो। नमाजें वो क्या बोलते हैं, नबवी इस नाम से भी आती है, और अल्लाह के और वो अल्लाह के पैगंबर की नमाज, इन दो किताब मतलब इन दो नाम से आती है मार्केट में किताब। आप उसको पढ़िए, पहले नमाज सीखिए जो अहम है, उसके बाद कुरान सीखिए, उसके बाद जो भी हदीस है आप अपना उनको पढ़ते रहिए, जो समझ में आ जाए जाहिरी तौर से उसको अच्छी चीज है, जो ना समझ में आए आलमी दीन तो है ही है ना, पढ़िए पूछिए। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि जो सामने आकर के बात करो। हम पढ़े लिखे नहीं है। जो किताब है किताब के हवाले से बताओ, जो हम पढ़ते हैं उसमें क्या गलती है। हमने आपसे क्या बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा हैं उसके जो कदम के नीचे जो मिट्टी लगी है उसके बराबर भी आला हजरत नहीं है। तो जब आला हजरत कुछ नहीं है तो आला हजरत को बीच से हटाइए कुछ देर के लिए साइड में, भूल जाइए कोई है आला हजरत नाम का कोई इंसान है, उसको हटा दीजिए बीच से। ठीक, हटा दिए। हटा दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ अल्लाह के नबी उम्मी थे ना, अल्लाह के नबी को भी ना पढ़ना आता था ना तो लिखना आता था, उम्मी थे वो। लेकिन जब उम्मी होने के बाद अल्लाह सुब्हानो तआला ने उनको भाई ऐसा इल्म भाई दे दिया कि आलिमों के आलिम हो गए। तो आप भी अगर भाई पढ़ना लिखना है भाई को नहीं जानते हो, उसी नबी के मानने वाले हो, कुछ तो आता होगा पढ़ना, हिंदी तो आती होगी। अरे हिंदी आती है, टूटी फूटी उर्दू आती है। अरे पढ़ के नहीं सीख सकते तो सुन के सीख लीजिए, उलमाओं के बयान सुन लीजिए, तकरीर सुन लीजिए। लेकिन ऐसों की तकरीर सुन लीजिए जो मेरे भाई जो अपने बयान में दलील देते हैं। नेट पर जो है हम तकरीर सुनते हैं, बयान सुनते हैं, वो अपनी जगह की बात है। वो तो आप शाहरुख खान को सुनते होंगे ना, उसको कुछ आता ही नहीं जाहिल को। आखिरी बात बोल रहा हूँ ना, सुनो। अब यहीं से हम फोन काटेंगे जी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो अहले हदीस के उलमा ने जो किताबें लिखी हैं, बुखारी से, मुस्लिम के हवाले से, तिरमिजी के हवाले से, इब्ने माजा के हवाले से, मिसकात के हवाले से, यानी कि जो है जो रद्द किया है, जो जो इख्तिलाफ की बातें हैं जो रद्द किया गया है, जैसे बरेलवियों को रद्द किया गया है या दूसरी जमात वालों को रद्द किया गया है, हनफियों को रद्द किया गया है, शाफई को रद्द किया गया है। हमें ऐसी किताब बताइए जो इख्तिलाफ वाली हो कि हम जो करते हैं वो गलत है या आप जो करते हैं वो सही है। हमें उस तरीके से चाहिए कि जो बरेलवियत के अंदर ये कमी है और ये नहीं, ये होना चाहिए, ये हदीस से यहाँ साबित है। अच्छा, मतलब हम समझ गए आप कौन सी मतलब मांग रहे हैं किताब। देखिए, मुझे इख्तिलाफ वाली मेरे भाई मार्केट में बहुत किताबें आई हुई हैं, ठीक है। तकलीद का रद्द हो चुका है और नाव के नीचे हाथ बांधने का रद्द हो चुका है, ठीक है। और जो हनफियों की मतलब जो बात मसाइल है, रफा दैन भाई वो ना करना, आमीन धीमे से बोलना, इमाम के पीछे सूरह फातिहा भाई वो ना पढ़ना, सबका रद्द आ चुका है, जवाब आ चुका है। मैं आपको दावत काहे की दे रहा हूँ, मैं ये जो इख्तिलाफ उसकी दावत हम नहीं दे रहे हैं। आप दीन सीखिए पहले भाई, जो हमारे आलिम दीन है उन्होंने भाई वो खाने पीने के आदाब, ठीक है, सोने के आदाब, सुनो वो बात, वजू के फराइज, नमाज का तरीका, पहले ये सब आप सीखिए। आपको भाई उसको छोड़िए, हम वहाँ पर बात नहीं करते हैं भाई, पहले खुद तो अमल में लाइए। सुनो, हम इख्तिलाफ की बात जानना चाहते हैं कि हमारे अंदर क्या कमी बताते हैं, हम उस किताब को पढ़ना चाहते हैं। भाई हम कैसे समझेंगे, हम पढ़ रहे हैं अपने हिसाब से, हम आला हजरत की बात को मार रहे हैं, आप लोग रद्द कर रहे हैं। आला हजरत की 80% बातें भाई कुरान के खिलाफ हैं। आप चाहे तो आपको कोई दूसरी किताब पढ़नी नहीं पड़ेगी, हमें मेरे भाई कुरानी काफी है। कुरान के खिलाफ है वही किताब हमें चाहिए कि जो अहले हदीस बताती हो कि अब आला हजरत का अकीदा ये है कि अल्लाह ने अल्लाह के नबी को अपनी नूर से पैदा किया, माज़अल्लाह, ठीक। लेकिन अल्लाह ताला कुरान में भाई वो मतलब साफ साफ कहता है कि ना तो अल्लाह किसी से पैदा हुआ है, ना ही अल्लाह ने किसी को पैदा किया है। आला हज़रत कह रहे हैं कि अपने नूर से माज़अल्लाह पैदा किया, और पता नहीं कौन सी हदीस को भाई वो लेके आते हैं। तो पूरा रद्द है कुरान में। तो आला हज़रत कहते हैं कि ये है वो सब उल्टा है।
सुनो, हम कुरान को इतना नहीं समझ सकते हैं, हदीस को इतना नहीं समझ सकते हैं, इसीलिए तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप हमें वो किताब बताइए इख्तिलाफ की। तो इख्तिलाफ अगर आपको जानना हो तो आपको किताब पढ़ने की मेरे भाई कोई जरूरत नहीं। जब आप पढ़ना लिखना ही नहीं जानते हो तो आप एक काम करो, जब फ्री हुआ करो हमें फोन कर लिया करो। हम भाई आपको सैकड़ों जो भी इख्तिलाफ है आपको बता देंगे, सैकड़ों। हम आपकी हनफी फिका से लेके सब कुछ बता देंगे, दुर्रे मुख्तार, हिदाया, ततरखानिया, कुदूरी, तो सब बता देंगे आपको। अगर हम पूछेंगे हमारा भी समय बर्बाद होगा, आपका भी समय बर्बाद होगा। हमको कोई दिक्कत नहीं भाई, दीन के लिए हमारे पास टाइम ही टाइम है। हमको कब टाइम मिलता है, कब टाइम नहीं मिलता है, मिला कि नहीं मिला। जब किताब हमारे घर में रहेगी हम उसको पढ़ेंगे, फिर उसमें जो रहेगा हम। तो आपका गांव कहाँ है भाई? गांव अपना बता दीजिए तो हम किताबें आपके पास हम भेज दें, आप उसको पढ़िए। उसमें सारी मेरे भाई दलील है, आला हज़रत ने कहाँ पे क्या बात फरमाई और अल्लाह ताला कुरान में भाई वो क्या कहता है, हदीस में अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, सब उसमें बातें मौजूद हैं। आपकी हनफी फिका में क्या क्या मसले मसाइल हैं और अल्लाह ताला क्या क्या कहता है वो सब उसमें है। सुनो, ठीक है, आप हमारे मोबाइल पर जो है भेज देना और उसको जो हम देख करके हम मार्केट में खरीद लेंगे। अरे भाई मेरे पास जो किताबें हैं वो भाई PDF में भी है, तो आपको हम भेज देंगे, आप अपने फोन पे ही खोल के पढ़ सकते हैं उसको। नहीं, उस पर हम पढ़ सकते हैं, लेकिन छोटा बड़ा उसको करना पड़ता है। तो हम जो है किताब रहेगी सामने तो वो हमारा काम है। क्यों पैसा खर्चा करेंगे भाई? जब अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, मोबाइल दे दिया है, तो मेरे भाई वही पैसा उठा के आप किसी मेरे भाई गरीब की मदद कर देना। जब किताब आपको मिल रही है फोन में, और फोन में तो ऐसी चीज है आप जब खाली हो, जहाँ खाली हो वहाँ खोल के पढ़ लो। हाँ चलो ठीक है, रात को लेटो वहाँ पे पढ़ लो, कहीं जा रहे हो रास्ते में अपना सफर पे उसको पढ़ लो। तो फोन में आपके भेज देंगे किताबें। ठीक है मेरे भाई, आप मोबाइल पर भेज देना बस। ठीक है, ओके, ठीक है, रखिए भाई। ठीक है भाई, अगर हमसे मतलब कोई उल्टी सीधी बात अगर भाई आ गई हो तो माफी चाहते हैं, अल्लाह के लिए हमको माफ कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि बंदों का हक मारना भाई अच्छी बात नहीं है। अगर हमारी कोई बात से आपको मतलब भाई ठेस पहुंची हो तो हम आपसे माफी चाहते हैं, ठीक है भाई? अपना छोटा भाई समझ के हमको माफ कर दीजिएगा। बाकी जो अकीदे की जंग है और इख्तिलाफ की जंग है भाई वो अपनी साइड में है, लेकिन आप हमारे भाइयों, बड़े इंसानी भाइयों, दीनी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। कभी आपको मेरी कोई मदद चाहिए इंशाल्लाह आप हमको बताइए। अल्लाह ने अगर हमको मेरे भाई थोड़ी भी ताकत दी होगी तो हम आपके लिए मेरे भाई हमेशा तैयार हैं। लेकिन इल्मी इख्तिलाफ वो है और भाई वो आखिर तक अपना भाई वो चालू रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई पर्सनली आपसे नहीं है। कौन सा आपने मेरा पैसा छीन लिया है, या आपने हमको गोली मार दिया है, या आपने कोई हमारे वहाँ चोरी कर ली है, ऐसा थोड़ी ना है भाई। कुछ नहीं, आप भी हमारे भाई हो भाई। हमारा तो सिर्फ एक ही सवाल है कि जो भी बात हो वो आमने सामने हो तो वो अच्छी है, बस हम इतना जानते हैं। हम तो जो है सवाल जवाब नहीं करना चाहते भाई। आमने सामने के लिए बहुत सारे लोग हमको इनवाइट करते हैं। अब एक चीज बताइए, इंसान अपना भाई कारोबार भी देख रहा है, ऑफिस भी देख रहा है, फैमिली को भी देख रहा है, बीवी को भी देख रहा है, माँ बाप को भी देख रहा है। अब जरूरी नहीं है, हाँ आस पास होते हम लोग तो इंशाल्लाह हम आपसे आते मुलाकात करने, लेकिन आप कहाँ रहते हो हमको मालूम नहीं भाई, हम तो इलाहाबाद में रहते हैं। ठीक है, तो जो भाई हमारे जो घर के ही लोग हैं, अगर घर के ही थोड़ा मुंह मोड़ है तो हम उसको क्या बोलेंगे? बताओ, आप ही बताओ कि हम अपने घर वालों को बता रहे हैं। आपने जो भी बताया था कि आपके कोई नए भतीजे हैं जो आपको चाचा कहते हैं, जिनको आपने मतलब भाई मतलब अपने उससे क्या बोलते हैं बिरादरी से उनको हटा दिया है, बाइकाट कर दिया है। बाइकाट उनको ना कीजिए। देखिए जो भी मेरे भाई अपना तोड़ता है ना, रिश्ता तोड़ने वाला कभी भी मेरे भाई जन्नत में नहीं जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, दीन की बुनियाद पे आप थोड़ी ना तोड़ रहे हैं, आप तो इसलिए तोड़ रहे हैं कि वो आपकी जमात से हट गया। हाँ, अगर इस बुनियाद पे तोड़ते कि नहीं वाकई इसका अकीदा ऐसा हो गया है कि अल्लाह के नबी को ये आखिरी नबी नहीं मानता, साहबा को गाली देता है, अल्लाह की बात नहीं मानता, अल्लाह की तौहीन करता है, तब तो उसको दावत देने तो छोड़ो, उसको कभी अपनी आंखों के सामने ना लाओ भाई, हम खुद आपके साथ हैं। लेकिन अगला आदमी मेरे भाई शिर्क और बिदअत छोड़ के वो तौहीद पे आ गया है, उसके बाद मतलब उसके बाद इतना बड़ा जुल्म। ऐसे ही अल्लाह के नबी के साथ भी हुआ था। अल्लाह के नबी ने जब पहाड़ के ऊपर खड़े होकर कहा कि लोगों एक अल्लाह को मानो, तो सबसे पहले उनके जो खानदान वाले थे उन्होंने उनको बाइकाट कर दिया था। तो ये ऐसा होता ही है कि जब भी इंसान भाई तौहीद पे आता है, हक पे आता है,
सबसे पहले जो उसके खानदान वाले होते हैं उसका साथ छोड़ देते हैं। तो साथ आप उनका ना छोड़िए। आपको लगता है कि हाँ भैया मतलब भटक गया है, मतलब ये हो गया, गुमराह हो गया, आप उसको समझाते रहो। अगर आपकी बात सही है, सच्ची है, दलील के साथ है, तो एक ना एक दिन उसे आ जाएगी समझ में। लेकिन अगर आप अपने मसलक की बात पेश कर रहे हैं, अपने घर का दिन पेश कर रहे हैं, तो फिर वो कभी नहीं मानेगा। ठीक है, ओके, अच्छा रखते हैं भाई, फोन आ रहा है अब्बा का। ठीक है, रखिए आप। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला हम सबको अच्छा रखे।